हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सबको। आप सब मेरी हिंदी व्याकरण की वीडियो से जुड़िए, जो कि आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी व महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ होने वाली है। जो लोग नए जुड़े हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें और शेयर करें। अधिक से अधिक शेयर करें। आज का हमारा आप सबके लिए टॉपिक है यमक अलंकार से बने प्रश्नों का। चलें शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, माला फेरत जुग भया, भया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, यह पूछा गया है। तो आप सबको बता दें कि ये मन का, ये मन का और ये मन का और ये मन का, इन पंक्तियों में 4 मन का शब्द बार बार आया है। तो इन चारों मन के का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। इसका आंसर यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करें, विकल्पों से चयन करें। तो देखते हैं, इन पंक्तियों में जो प्रयुक्त अलंकार है उसमें आपको यह बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, रहनवारी रहती, मंदिर 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 मंदिर। तो यहाँ पर भी हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जेते तुम तेते, जेते तुम तारे तेते, नभ न तारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो सही हमें ये जो पंक्ति दी गई है इसमें से हमें जो एग्ज़ाम में ऑप्शन 1, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ आएगा, तो उसमें से इन पंक्तियों का अलंकार छांटकर हमें बताना है। तो इन पंक्तियों में जो प्रयुक्त हुआ अलंकार है वह हमारा यमक अलंकार है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, में अलंकार बताओ। ये 2 बेर हैं, एक जैसे शब्द हैं, तो इसमें हमें यह बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों के अंतर्गत। तो यह भी हमारा यमक अलंकार की ही पंक्तियाँ दी गई हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यह हमारा घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। तो उपयुक्त पंक्तियों में भी हमारा अलंकार पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो इस पंक्ति में भी हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारंग ले, उपयुक्त पंक्तियों को पढ़ते हैं। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। 1 सारंग, 2 सारंग, 3 सारंग, 4 सारंग, 5 सारंग, इन 5 सारंग का अलग अलग अर्थ निकलता है। उक्त पंक्तियों में, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है। तो इन सारंग में भी यमक ही अलंकार विद्यमान होता है।
अब चलते हैं इसके साथ आगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर वो पाए बोराए। उक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? कनक कनकते 100 गुना, तो इसमें हमारा दोनों कनक का अलग अलग अर्थ होता है, तो यहाँ पर भी हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सजना है मुझे सजना के लिए, में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अब देखिए, यह भी सजना ही है और यह भी सजना ही है, तो इन दोनों का ही अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ भी हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन की पंक्तियों पर आते हैं। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यह आपसे पूछा गया है। तो इनमें भी उर्वशी 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 इन तीनों का अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पर भी हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। अब हमें देखना है अगले क्वेश्चन की पंक्तियों को। तरनी के ही संग तरल में, तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में। उपयुक्त अलंकार बताइए, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी, इन पंक्तियों का आंसर भी हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, खग कुल 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 सा बोल रहा है, तो इन रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार होगा? कुल कुल कुल, अब ये देखिए, जहाँ इन पंक्तियों में कुल 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 3 बार आया है और तीनों का ही अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पर हमारा अलंकार यमक अलंकार हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। और आप सबको मेरी हिंदी की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।